Good morning to all of you, friend. In the previous lecture, we already started the indicators of poverty, and the fifth indicator, that is the drinking water. तो वहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और इस लेक्चर में जो बाकी के अलग अलग जो 6 इंडिकेटर्स है उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, कम ऑन पेज नंबर 54 on your textbooks, पेज नंबर 54। जो ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ द 63.3%, 8.67% एंड 26%। एंड द सिक्स्थ वन, दैट इज़ द प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट्स। यानी कि इंडिया की हम बात करें तो ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी भी है कि जिनके पास और जिनके घर में टॉयलेट्स नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011, हमें पता है कि जो लास्ट सेंसस रिपोर्ट आया था डेट इज़ द 2011 का ही था। और 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। यानी कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रिसाइड कर रही है। एंड द आर मोर प्रॉन टू वाटरबॉर्न एंड contagious disease. To save them from disease and cleanliness very important, and for that toilet facilities are must। यानी कि हमें पता है कि अगर समझो कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है तो उससे क्या होगा कि जो भी वाटरबॉर्न या तो जो कंटेजियस डिसीज है वो भी रूरल एरिया में या तो जहाँ पे क्लिनलीनेस नहीं है वहाँ पे ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है कि टॉयलेट फैसिलिटी के टोटल फैमिलीज़ की बात करें तो 100 फैमिलीज़, और उसमें से 66% फैमिली जो है कि उनके घर में फैसिलिटी है टॉयलेट की, और बाकी के रिमेन्स 34% हैवेंट फैसिलिटी, या तो बोल सकते हैं कि हाउस विदाउट टॉयलेट फैसिलिटी। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि टोटल फैमिलीज़ 100% के हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसमें से 66% हैव अ टॉयलेट फैसिलिटी विद इन हाउस। एंड जो 34 रिमेन्स बची है, तो 34% पॉपुलेशन ऐसी है, फैमिली ऐसी है कि जिनके घर में हाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल ये फ्रेंड कि हमें याद क्या रखना है, तो 70% जो पॉपुलेशन रूरल एरिया में या तो विलेज एरिया में रिसाइड कर रही है। और क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है टॉयलेट फैसिलिटी का कि 66% पॉपुलेशन फैमिली जैसी है कि उनके घर में टॉयलेट फैसिलिटी है, एंड बाकी की 34% पॉपुलेशन ऐसी है कि उन लोगों के घर में फैसिलिटी नहीं है। In India, 66% houses have a toilet facility within house, whereas remaining 34% families use कॉमन टॉयलेट्स। यानी कि जो कॉमन, यानी कि हमने ज़्यादातर गुजरात में तो ऐसे कम दिखा होगा, लेकिन बाकी की स्टेट की हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे कॉमन टॉयलेट्स देखने को मिल रहे हैं कि एक सोसाइटी में ज़्यादातर टॉयलेट्स कॉमन ही होते हैं। एवरी हाउसेस के अंदर टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं होती है। Lack of cleanliness, pollution, and physical weakness keeps the production and productivity at a low level। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर समझो कि जो भी क्लिनलीनेस या तो पोल्यूशन एंड फिजिकल वीकनेस है, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, लो लेवल पे आ जाएगी, विच इज़ वन ऑफ द फैक्टर राइज इन द पोवर्टी। तो यहाँ पे कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है पोवर्टी के साथ, कि अगर समझो कि आपको टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो उससे क्या होगा कि वीकनेस क्रिएट होगी, या तो हम बोल सकते हैं कि डिसीज़ होंगे, और उससे आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और आपकी इनकम बंद हो जाएगी तो पॉवर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो सिक्स इंडिकेटर था दैट इज़ द प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट, जो हमने कंप्लीट कर दिया। एंड द नेक्स्ट वन 7, दैट इज़ द हाउसिंग। तो हाउसिंग की बात करें तो आज इंडिया में ज़्यादातर ऐसी पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है कि उन लोगों के पास हाउसिंग की फैसिलिटी, हाउसिंग नहीं है। वन ऑफ इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो हाउसिंग फैसिलिटी एंड इट्स नेचर। डेवलपिंग कंट्रीज लेक हाउसिंग फैसिलिटी, यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे हाउसिंग की फैसिलिटी होती है वो जो कम होती है। एंड पीपल लिव इन अ डर्टी हटमेंट्स एंड स्लम्स, यानी कि जो झोपड़े में रहते हैं जो लोग, या तो जो डर्टी एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादातर लोग रिसाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पोवर्टी। यानी कि ज़्यादातर लोग जो
डर्टी हट्समेंट या तो जो स्लम्स में रिसाइड कर रहे हैं, वो क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है। हाउसिंग इज़ अ प्राइमरी नीड फॉर ह्यूमन बींग, यानी कि जो हाउसिंग की फैसिलिटी हमें पता है कि हमारी प्राइमरी नीड दैट इज़ द रोटी कपड़ा और मकान, मकान दैट इज़ द हाउसिंग, एंड द टाइप्स ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज डिसाइड्स द लेवल ऑफ poverty. Construction of house, veranda, members in the house, tap in the house, drainage, electricity facility and percentage house with the facility decides the level of poverty. तो यहाँ पे प्लीज़ मैक अंडरलाइन की टाइप्स ऑफ हाउस फैसिलिटी डिसाइड्स द लेवल ऑफ पॉवर्टी, उसमें कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वरंडा यानी कि रूम्स की बात कर रहे हैं, मेंबर्स इन द हाउस, टैप इन द हाउस एंड ड्रेनेज फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर वो सब फैसिलिटी आपके पास है तो हम बोल सकते हैं कि पॉवर्टी यहाँ पे कम होगी। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि पॉवर्टी ज़्यादा हो सकती है। इंडिया लैक्स हाउसेस विद द फुल फैसिलिटी। इन इंडिया 60 करोड़ पीपल हैव अ ड्वेलिंग विच आर डेंजरियस फॉर देयर हेल्थ एंड रिस्की फॉर देयर लिव्स, यानी कि 60 करोड़ पीपल्स जो ऐसे घर में रह रहे हैं कि जहाँ पे उनकी हेल्थ और उनके, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रहना उनके लिए क्या है, खतरा है, डेंजरियस है। तो उनसे क्या होगा कि उनके जो भी मकान है तो उनके जो भी हाउसेस है वो क्या हो गया, वहाँ पे कच्चे हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि उनकी हेल्थ एंड जो भी वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, रिस्की रहेगा। Most of house in India compromise one of room facility which is one of the major measuring rod of the poverty, यानी कि ज़्यादातर इंडिया के अंदर घर ऐसे है कि सिर्फ एक ही रूम होता है और एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग रिसाइड करते हैं। तो वो क्या है कि एक मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी, वो पॉवर्टी शो कर रहा है, क्योंकि एक ही रूम और सामने ज़्यादा लोग रिसाइड कर रहे हैं। उनका मीनिंग क्या होगा कि पॉवर्टी ज़्यादा है, इसीलिए लोग कम एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रिसाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 2 इंडिकेटर कंप्लीट कर दिया था। 6th वन दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स एंड द 7th वन दैट इज़ द हाउसिंग। और मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज़ रीड द 6th एंड 7th इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी एंड दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स एंड हाउसिंग। प्लीज़ कंटिन्यू। Okay friend, welcome back. The next indicators that is the electricity consumption. तुम्हें पता है कि ज़्यादातर जो भी लोग पुअर होते हैं वो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज इलेक्ट्रिक फैसिलिटी। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंट्री एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पेरेटिव, यानी कि अगर समझो कि हमें कोई भी कंट्री के अंदर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है या तो जो लोग पीपल रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हमें इम्प्रूव करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंडिया इज़ अ मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
यानी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रहा है और ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहा है। देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, लो पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इज़ वेरी लेस। तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर भले ही ज़्यादा कंजम्पशन हो, लेकिन उनका रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन भी कैसे है, ज़्यादा है। एंड दैट्स वाई द इंडिया इज़ अ कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ हाई, एंड प्रोड्यूसर भी भले ही इंडिया में ज़्यादातर प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कंजम्पशन भी कैसा है, ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि हाई पॉपुलेशन। लेकिन जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की हम बात करें पर पर्सन, तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों की इनकम भी क्या है, लो पर कैपिटा इनकम, एंड दैट्स वाई द पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ वेरी लेस। तो यहाँ पे अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हो तो भी आप पॉवर्टी के अंदर आ सकते हो। एंड द नेक्स्ट इंडिकेटर्स दैट इज़ द एजुकेशन। तो एजुकेशन की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, people in the age group of 15 year and above who can read and write are literate and the rest are illiterate and they are mostly poor। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी हुई है उसमें एडल्ट की बात करते हैं कि एज ग्रुप 15 ईयर एंड अबोव, यानी कि 15 ईयर या तो उनसे ज़्यादा उम्र वाले जितने भी लोग हैं वो अगर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं कि एजुकेटेड यानी कि लिटरेट। एंड अगर समझो कि बाकी के जो भी लोग कि जो रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ द इलिटरेट। एंड जो भी लोग इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, वो क्या होते हैं, मोस्टली पुअर। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है, तो हम याद रखेंगे कि एज ग्रुप क्या रहेगा यहाँ पे 15 ईयर एंड अबोव। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स गिव्स राइज टू इनकेपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव लेबर इन द कंट्री। यानी कि अगर समझो कि कंट्री के अंदर एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन कम है, एंड ट्रेनिंग गिव्स, यानी कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि कंट्री के अंदर एजुकेशन भी कम एंड ट्रेनिंग भी कम, तो उससे क्या होगा कि इनकेपेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, राइज टू इनकेपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव लेबरर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी लेबरर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एज अ रिजल्ट लेबरर्स गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटी एंड चॉइस। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर लेबर के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि इनकेपेबल है और लेस प्रोडक्टिव लेबर है, तो उससे क्या होगा कि जो भी लेबरर्स काम करते हैं गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटी, यानी कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। एंड हेंस लेस वेजेस एंड लो इनकम इंक्रीज पोवर्टी। तो उनसे क्या होगा कि अगर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी काम करने की नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो उनको जो भी वेजेस या तो उनकी इनकम है वो क्या होगी, डिक्रीज, एंड उनसे पॉवर्टी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। In 2011, Brazil had a 91% literacy rate, whereas India it was a 74.04%, in Nepal 60% and 55% in the पाकिस्तान। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री का लिटरेसी रेट दिया हुआ है, हम याद रखने की ट्राई करेंगे कि 2011 की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील एट 91.1% लिटरेसी रेट। बाकी की बात करें तो इंडिया का याद में रखना पड़ेगा, दैट इज़ 74.04%, नेपाल 60% एंड 55% पाकिस्तान। तो प्लीज़ मेक अंडरलाइन, ब्राज़ील एट 91%, इंडिया 74.04%, नेपाल 60% एंड 55% इन द पाकिस्तान, which shows that the developing countries the literacy rate is a comparatively very less। यानी कि जो भी डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या होगा, कम होगा। एंड लो एजुकेशन अमंग पुअर मेक्स देम कंजर्वेटिव एंड लेस एक्सेप्टेबल टू चेंजेस। तो उनसे क्या होगा कि जो लोग ज़्यादा अनएजुकेटेड नहीं होते, यानी कि अनएजुकेटेड होते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट में ही मानते हैं और जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जहाँ पे एजुकेशन नहीं है उन लोगों का इग्नोरेंस भी कैसा होता है, ज़्यादा, कि कोई भी चेंज होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनको ज़्यादातर वो इग्नोर ही करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। ओनली लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम कैन नॉट गिव द राइट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। यानी कि पर कैपिटा इनकम से हम नहीं यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि पॉवर्टी ज़्यादा है कि पॉवर्टी कम है। अ कंट्री विथ हाई पर कैपिटा इनकम कैन हैव अ हायर नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी
लाइन, यानी कि ज़्यादातर कंट्री ऐसे है कि उनकी इनकम ज़्यादा है, लेकिन तो भी उनके ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पे आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। इनकम है तो भी कहाँ पे आ रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि हमें एजुकेशन भी यहाँ पे देखना पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने फिर से 8th एंड 9th इंडिकेटर्स, दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड एजुकेशन को कंप्लीट किया। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज़ रीड द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड एजुकेशन, and then after we will going for the next two indicators, that is the unequal distribution of income and poverty, and the last one, that is the high rate of unemployment. Please read it. Welcome back everyone. The next indicators, that is the unequal distribution of income and poverty. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी का मीनिंग मैंने आपको 11th में भी बताया हुआ था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिन लोगों के हाथ में ज़्यादा इनकम एंड ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, और जिन लोगों के पास कम इनकम एंड कम प्रॉपर्टी है तो उन लोगों के पास बहुत कम प्रॉपर्टी एंड कम इनकम है। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि यहाँ पे ए और बी, तो ए की जो इनकम है पर मंथ 1 लाख रुपीज़ एंड बी की पर मंथ की इनकम है 5,000। तो यहाँ पे क्या होगा कि इट इज़ अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि ए की इनकम बहुत ज़्यादा है 1 लाख एंड बी की बहुत कम, यानी कि जो डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है दैट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो फ्रेंड हमें यहाँ पे पता है कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे दैट इज द LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम have increased sharply in India, but due to unequal distribution of income, larger reduction in poverty is not noticed. यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए उनके बाद क्या हुआ कि लोगों की इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ ही, लेकिन यहाँ पे जो भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही थी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कैसा था, अनइक्वल था। यानी कि जिन लोगों की ज़्यादा इनकम थी उन लोगों की ज़्यादा थी, और जो लोग पुअर रह गए वो पुअर ही रहे। तो उनसे क्या हुआ कि ज़्यादातर जो पॉवर्टी थी वहाँ पे कुछ फर्क पड़ा नहीं, यानी कि लार्जर रिडक्शन इन पॉवर्टी इज नॉट नोटिस्ड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉवर्टी में कुछ रिडक्शन आया नहीं। विथ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकम की जो इनइक्वालिटी थी वो इंक्रीज हुई, यानी कि वन ऑन हैंड वी सी रिच क्लास ऑफ पीपल विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एंजॉइंग फूड गुड फैसिलिटीज। तो ऑन अनदर एंड दैट इज द पुअर पीपल, we find low income people living in the slums and deprived of basic necessities like food
एजुकेशन एंड हेल्थ। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया कि एक क्लास ऐसा था कि रिच क्लास, कि जिन लोगों की इनकम ज़्यादा थी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एंजॉइंग गुड फैसिलिटीज़। एंड दूसरे साइड हम देखने जाए तो लो इनकम पीपल, यानी कि उन लोगों की जो इनकम थी वो भी क्या थी, कम थी, और उन लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज थी लाइक फूड, एजुकेशन, हेल्थ, वो भी उन लोगों को नहीं मिल रही थी। The table below show the actual income of the top 1% rich class in USA, UK and India। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम टेबल देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगा कि तीन कंट्री की बात करें, दैट इज यूएसए, यूके एंड इंडिया। तो इन तीनों कंट्री की हम बात करें तो तीनों कंट्री के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन की बात करें उसमें से जो 1% रिच क्लास की बात कर रहे हैं कि जो 1% पॉपुलेशन थी टोटल में से, उन लोगों के पास कितनी नेशनल इनकम जा रही थी। तो यूएसए में जो 1998 का डेटा यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं तीनों कंट्री के लिए, कि तीनों कंट्री की हम बात करें तो जो टॉप 1%, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से जो 1% पीपल है, उन लोगों की नेशनल इनकम टोटल इनकम में से 15.2% थी। यानी कि रिमेनिंग जो इनकम होती है दैट इज द 84.8%, जो कितने परसेंट के हाथ में जा रही थी, तो हम बोल सकते हैं कि 99% के हाथ में। तो यूएसए में भी अनइक्वालिटी तो दिख ही रही है। उनके बाद हम यूके की बात करें तो यूके में भी आप देख सकते हो कि 12.5%, जो 1% क्लास है रिच क्लास, उनके हाथ में नेशनल इनकम आ रही है। एंड इंडिया के अंदर 9% नेशनल इनकम, जो 1% रिच क्लास है उनके हाथ में आ रही है। तो यहाँ पे वी कैन शो द नेशनल इनकम ऑफ द टॉप 1% रिच क्लास इन द वर्ल्ड, या तो तीनों कंट्री की बात कर रहे हैं। और 2012 का यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे अनइक्वालिटी और इंक्रीज हो रही है। यानी कि जो 15% थी वो यहाँ पे कितनी हो रही है, 18.9%। 12.5% जो यूके में थी, तो यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ओनली 0.2% इंक्रीज, दैट इज द 12.7%। एंड इन इंडिया, इंडिया में 9% से लेकर इंक्रीज हुए, दैट इज द 12.6%। तो सबसे ज़्यादा अगर इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई तो इंडिया में हुई, परसेंटेज वाइज हम देखने जाए तो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द अबोव इंफॉर्मेशन इन कंपेरिजन 1998 एंड इन द ईयर 2012, द टॉप 1% रिच क्लासेस शेयर इन एक्चुअल रियल इनकम एज अ increase in comparison to 1998, and in the year 2012 actual national income of the top 1% rich class in US has increased from 15.2 to 18.9%, UK 12.5% to 12.7%, and in India 9% to 12.6%. For India, it can be said that the advantage from the economic reforms were more favor of the rich. So the disparity of income inequality is also one of the indicators of existing poverty. तो यहाँ पे एक सिंपली पॉइंट दिया हुआ है इनइक्वालिटी का, कि जो लोगों की ज़्यादा इनकम है उनकी बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है, और जो लोग पुअर है उनकी इनकम बहुत पुअर है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक 10th जो कंसेप्ट या तो इंडिकेटर्स अबाउट द पॉवर्टी वो भी कंप्लीट कर दिया, और ये जो 10th इंडिकेटर्स है थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ फॉर दिस इंडिकेटर्स, प्लीज़ रीड इट।
Welcome back, everyone. And the last indicators of the poverty, and the last indicators, that is the high rate of unemployment. तो फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग तो हमें पता है कि जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो लोग को हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है उनकी कैपेसिटी है कि वो वर्क करे, लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। When people with the working capacity and willingness to work at the existing wage rate do not find work, they are said to be unemployed। यानी कि जो भी पीपल है उनकी वर्किंग की कैपेसिटी है, विलिंगनेस भी है, विलिंगनेस यानी कि उनकी इच्छा भी है काम करने की, डू नॉट फाइंड वर्क यानी लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। Low economic development and jobless growth after 1991 resulted in a less development of employment opportunity in comparison to increase in supply of labor is the main reason of the unemployment। यानी कि फ्रेंड, 1991 की बात की पॉलिसी की बात करें तो जो लेस डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंपैरिजन हुए, क्योंकि 1991 में जो रिफॉर्म्स आए उनसे लेबर सप्लाई क्या हो गए, इंक्रीज। लेबर सप्लाई यानी कि ज़्यादातर जो भी लोग थे उनके फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि सब लोगों को काम देना पॉसिबल नहीं है। तो लेबर की जो सप्लाई इंक्रीज हो गई, वही यहाँ पे मेन रीज़न है फॉर द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। In situation unemployment due to lack of income per person, a person cannot fulfill the basic needs of his family। यानी कि अगर उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, काम नहीं मिल रहा है, तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और उससे क्या होगा कि जो भी पर्सन है उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है उनकी फैमिली भी ऑब्वियस सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी रिमेन्स हाई, यानी कि पॉवर्टी क्या होगी, increase, and in India till 2011 the rate of unemployment remain around 9%। तो 2011 तक की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 9%। एंड अकॉर्डिंग टू द लेबर कमीशन इन द ईयर 2012 सॉरी 2013-14 द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग पीपल 15 ईयर्स एंड अबोव 4.9%। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो भी रेट था सबसे पहले बात करें 2011 की तो 9% एंड देन 4.9, एंड इन रूरल एरिया दिस रेट वॉज अ 4.7 एंड इन अर्बन एरिया इट वॉज अ 5.5%। तो यहाँ पे जो एवरेज रेट दिया हुआ है 4.9, यानी कि रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया दोनों को कंबाइन करके, और दोनों को हम अलग अलग करें तो रूरल एरिया का जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का दैट इज़ अ 4.7%, और अर्बन एरिया का जो रेट है दैट इज़ द 5.5%। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने टोटल की बात करते तो टोटल 11th इंडिकेटर्स थे पॉवर्टी को कंप्लीट कर दिए। एक बार यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं सभी इंडिकेटर्स को। तो जो फर्स्ट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो फर्स्ट वन दैट इज़ द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो इंडिकेटर्स में हमने आपको बताया था कि जो भी इंडिकेटर्स की बात करें दैट इज द शोविंग द पॉवर्टी लेवल, और जो यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेटर दैट इज द पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी पर कैपिटा पर पर्सन जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं खुद के लिए उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग कंट्री का डेटा भी दिया हुआ था, और मैंने आपको बोला था कि सभी कंट्री का डेटा तो हम याद नहीं रख सकेंगे, लेकिन जो यूएसए एंड इंडिया, यूएसए जो उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था पर कैपिटा फॉर द ईयर 2014 का $31,469 एंड इंडिया $725। द सेकेंड वन दैट इज़ द लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, तो आपको पता ही है दैट इज़ द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की थी, वहाँ पे मिनरल्स की। द थर्ड वन दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी, बोथ आर सिंपल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ की हम बात करेंगे, एंड इन्फेंट मोर्टालिटी की मैंने आपको बात की थी कि फ्रॉम दी बॉर्न या तो बर्थ डेट से 1 साल के अंदर कितने बच्चे की डेथ हो रही है। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द मेडिकल फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि इंडिया के अंदर एवरी 6,000 पॉपुलेशन 1 डॉक्टर इज़ अवेलेबल, एंड वेर इज इन डेवलप इकोनॉमिक्स एवरी 350 पीपल अराउंड सर्विस ऑफ 1 डॉक्टर इज़
अवेलेबल, और अलग अलग डिसीज से जो भी लोग की डेथ हो रही वो भी डेटा वहाँ पे दिया हुआ था। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द ड्रिंकिंग वाटर, तो 63.3%, 8.67% एंड 26% की बात की थी। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, जो हमने आज ये पॉइंट स्टार्ट किया था, दैट इज़ द 66% एंड 34% एंड 70% पीपल reside in the rural area. And then housing facilities, द नेक्स्ट वन दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की भी बात की थी। एजुकेशन, तो एजुकेशन में हमने देखा था कि 2011 का जो डेटा था, ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील हैड 91% लिटरेसी रेट, और इंडिया में 74.04%, नेपाल में 60% एंड पाकिस्तान 55%। द नेक्स्ट इंडिकेटर्स दैट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी, तो वहाँ पे अलग अलग 3 कंट्री का डेटा दिया हुआ था फॉर द 1998 एंड 2012। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने आज के लेक्चर के अंदर जो इंडिकेटर्स की बात की थी पॉवर्टी, वो कंप्लीट कर दिए, और नेक्स्ट लेक्चर में कोजेज ऑफ पॉवर्टी की बात हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल रीज़न भी है, और जो भी रूरल पॉवर्टी के भी अलग अलग रीज़न है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, और सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।